28 फरवरी 2026। मध्य पूर्व में हालात अचानक बदल गए। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और IRGC के कई शीर्ष कमांडर मारे गए। ईरान ने जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 आज इस संघर्ष का 8वां दिन है। अमेरिकी ठिकानों, तेल अवीव और खाड़ी देशों की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर भरोसा करें तो लगता है जैसे आधी दुनिया तबाह हो चुकी है। लेकिन असलियत क्या है? किसका नुकसान ज्यादा हुआ है? और इस युद्ध का असली गणित क्या कहता है? आइए समझते हैं। 28 फरवरी अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन। तेहरान पर बड़े हमले, कमांड स्ट्रक्चर को भारी नुकसान। 29 फरवरी से 2 मार्च ईरान का पलटवार। इजराइल, कतर और UAE में अमेरिकी ठिकानों पर 500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च। डिफेंस सिस्टम ने लगभग 90% इंटरसेप्शन का दावा किया, लेकिन याद रखिए, जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। मलबा भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। 3 से 6 मार्च ईरान ने कतर में AN/FPS 132 रडार और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। अमेरिका ने किसी नुकसान से इनकार किया, लेकिन जहाज ने चुपचाप अपनी पोजीशन बदल ली। और इसी बीच हॉर्मुज जल मरुमध्य में तनाव चरम पर पहुंच गया। तेल की कीमतों में 20% उछाल। ईरान की असली ताकत है असम्मित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। वे लॉन्च कर रहे हैं शाहिद 136 ड्रोन। एक ड्रोन की कीमत लगभग $20,000, लेकिन इन्हें गिराने के लिए पेट्रियट और THAD इंटरसेप्टर लगते हैं, जिनकी कीमत 10 लाख से $1.5 करोड़ तक होती है। मतलब सस्ती मशीन बनाम महंगी मिसाइल। 97% ड्रोन रास्ते में ही रोक लिए जाते हैं, लेकिन हर इंटरसेप्शन के साथ महंगे हथियारों का स्टॉक खत्म होता जाता है। इस बीच ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज से फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लॉन्च की गईं। रणनीति साफ है। 1, पहले रडार और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाओ। 2, फिर ड्रोन का झुंड भेजो। 3, और सिस्टम को ओवरलोड कर दो। युद्ध का गणित, रणनीति ईरान की लागत, रक्षा लागत, असर शाहिद ड्रोन $20,000, $1 मिलियन प्लस स्टॉक खत्म। फाटा 2 लगभग $5 लाख, $15 मिलियन। डिफेंस भेदन, डीकॉय स्वार्म बहुत कम, रडार ओवरलोड 10 से 20% पेनिट्रेशन। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। दुबई में कोई बड़े पैमाने की तबाही नहीं हुई। कतर को मुख्यतः मलबे के टुकड़ों से नुकसान हुआ है। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को किसी भी नुकसान से इनकार किया है। इजराइल का मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम एरो, आयरन डोम, थार्ड अब भी मजबूती से काम कर रहा है। लेकिन आर्थिक नजर से देखें तो सस्ती ड्रोन रणनीति फिलहाल ईरान के लिए फायदे में है। हालांकि अमेरिकी रक्षा उद्योग तेजी से उत्पादन बढ़ा रहा है। अब सवाल, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत भी अब लो कॉस्ट ड्रोन स्वॉर्म रणनीति को गंभीरता से देख रहा है। इस साल न्यू स्पेस का शेषनाग 150 ड्रोन रियाद में दिखाया गया और रक्षा मंत्रालय इसकी कीमत और क्षमता का आकलन कर रहा है। जरा सोचिए, भारत की $3.5 अरब MQ-9B डील सैद्धांतिक रूप से 70,000 शाहिद जैसे ड्रोन खरीद सकती है। भविष्य के युद्ध शायद ऐसे होंगे जहां सिर्फ महंगे हथियार नहीं, बल्कि सस्ते और हजारों की संख्या में हथियार निर्णायक होंगे। 2026 के युद्ध हमें एक नया सबक सिखा रहे हैं। आज के दौर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ज्यादा ताकत स्मार्ट क्वांटिटी में हो सकती है, और यही भविष्य की युद्ध रणनीति तय कर सकता है। अगर आपको ऐसे गहराई वाले विश्लेषण पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस संघर्ष पर नजर बनाए रखेंगे।